हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे यार लाइंस एंड एंगल्स। देखो यार, लाइंस एंड एंगल्स काफ़ी अच्छा चैप्टर है और ज्योमेट्री का पार्ट 1 है। भाई साहब, ज्योमेट्री यहाँ से क्या होता है और स्टार्ट होता है, यानी ज्योमेट्री का ये स्टार्टिंग सेक्शन है। काफ़ी बच्चों को यहाँ यार टफ लगता है, लेकिन एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे यार, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या, ये ज्योमेट्री का पार्ट 1 है यार। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे भाई साहब कि जियोमेट्री का मतलब होता क्या है। देखो, जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है यार मेजरमेंट, यानी अर्थ का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, जियोमेट्री कहलाता है। अब हमें ज्योमेट्री का ज़रूरत क्यों पड़ा, ये जो मैथमेटिक्स का ब्रांच है जियोमेट्री, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। देखो, पहले के टाइम पे जो साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, वो जो जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज़ या प्लैनेट या कोई प्लैनेट होता था या अर्थ की बात कर रहे हैं, तो जब वो स्टडी करते थे ना, और वो जो मैथ्स जानते थे यानी कि जो अलजबरा जानते थे, उसको अलजबरा में कंसाइज करना यार काफ़ी दिक्कत हो रहा था। सारी चीज़ अलजेब्रा से नहीं हो रहा था, काफ़ी टफ हो रहा था। इसीलिए उन्होंने एक मैथमेटिक्स का नया ब्रांच दिया जिसका नाम रखा यार जियोमेट्री। और इसका नाम भी कुछ इस तरीके से रखा कि जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि कुछ ड्राइंग टाइप की चीज़ से, यानी कि एक पिक्चोरियल टाइप की चीज़ से मैथ को समझ जाना, उसको कहेंगे जियोमेट्री। यानी यार, जो चीज़ अलजेब्रा से नहीं हो रहा था ना, वो चीज़ जियोमेट्री से हो रहा था। ठीक है, अब ज्योमेट्री होता क्या है, यानी कि आपके आसपास में जो भी शेप्स है, आपके आसपास में भाई साहब जो भी शेप्स है, जैसे मान लिया जाए कि कहीं आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, कहीं आपको यार स्क्वायर दिख रहा होगा, कहीं क्यूब दिख रहा होगा, कहीं क्यूबाइड दिख रहा होगा, ट्राइंगल दिख रहा होगा, हेक्सागोन दिख रहा होगा, पिरामिड दिख रहा होगा, जैसे जो इजिप्ट में होती है। तो यार ये सब ज्योमेट्री है, यानी आपके आसपास जो भी शेप्स है वही है यार ज्योमेट्री। तो आई होप यार ज्योमेट्री के बारे में इतना चीज़ समझ में आ गया होगा कि आखिर हमें ज्योमेट्री का ज़रूरत क्यों पड़ी और ज्योमेट्री होता क्या है। तो लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा यार कि ये पॉइंट क्या चीज़ होता है। ये पॉइंट क्या होता है भाई, सबसे पहले आपको जानना है कि ये पॉइंट क्या होता है। ठीक, तो देखो पॉइंट क्या होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, यही क्या है, पॉइंट है। मैंने एक डॉट लगा दिया, यही क्या है, पॉइंट है। तो हमें बिंदु की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने एक डॉट लगा दिया, ये पॉइंट है, बिंदु है। किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं यार, पॉइंट लगाते हैं। तो हमने एक डॉट लगा दिया, हमने एक डॉट लिख दिया, ये क्या है, पॉइंट है। तो पॉइंट एक ऐसी चीज़ है, देखो ये मैंने यहाँ पे बनाया, पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जो ना तो इसकी कोई लेंथ होती है, कहीं से आपको लंबाई दिख रहा है क्या, कहीं से आपको लंबाई दिख रहा है क्या, नहीं भाई, कहीं आपको इसको लंबाई नहीं दिख रहा होगा। ना तो इसकी कोई लेंथ होती है, ना तो इसकी कोई ब्रेड्थ होती है भाई साहब, ना इसकी कोई हाइट होती है, यानी ये यार ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो आई होप यार पॉइंट के बारे में आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि पॉइंट होता क्या है। पॉइंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसकी ना तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं ब्रेड्थ कुछ भी नहीं होती यार। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यार लाइन का। पॉइंट ठीक है, समझ में आ गया कि पॉइंट है। तो अब बात करते हैं कि ये लाइन क्या होता है। देखो लाइन, तो देखो आप क्या करो, बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का क्या बनाओ, कॉम्बिनेशन बनाओ। क्या बनाओ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का क्या बनाओ, कॉम्बिनेशन बनाओ। और पॉइंट का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है कि इनके बीच में भाई साहब कोई गैप ही ना रहे, कोई दूरी ही नहीं रहे भाई साहब। रिलेशन ऐसा बनाओ कि कोई दूरी ना रहे, कोई गैप ना रहे। तो आप बहुत सारे पॉइंट को एक साथ जब आप मिलाओगे तो कुछ लंबाई बन जाएगी। इसे एग्री करते हो कि नहीं भाई, अगर मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट को मिलाऊंगा तो कुछ लंबाई बन जाएगी। तो यही है यार लाइन, यही क्या है, यही है लाइन। ठीक है, अब लाइन का खासियत क्या है यार, देखो लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन को दोनों, देखो इसका एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, तो दोनों साइड क्या लगा देते हैं, एरो हेड लगा देते हैं। अब एरो हेड का क्या सेंस है भाई, एरो हेड का सेंस ये है कि भाई साहब ये दोनों तरफ इन्फिनिटी की ओर जाता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ऐसे समझ नहीं आ रहा, देखो मैं बताता हूँ।
मान लो इमेजिन करो यार कि आपके पास क्या है, एक रस्सी है और एक आप हो, उस रस्सी को पकड़े, अब एक साइड से आपका ब्रदर है और दोनों आपने रस्सी को खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचो खींचो यार खींचो, वो खत्म ही नहीं होगा। यानी कि ये दोनों तरफ से इन्फिनिटी की ओर जाता है, इसकी कहीं नहीं अंत होता यार, इसका कहीं नहीं अंत होता है। और ये इतनी बड़ी होती है कि हमारे पेज पे भी नहीं आते हैं, पन्ने पे भी नहीं आते हैं, इसलिए अपने हिसाब से एक लंबाई बना के दोनों साइड एरो हेड का साइन लगा देते हैं कि ये क्या है, लाइन है। अब इसका नाम रख दिया ए और बी। अब इसको डिनोट कैसे करोगे, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे ए बी एक लाइन सेगमेंट, सिंगल अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हो यार और डबल अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हो, और इसको ऊपर एक क्या लगा देना, इस तरीके का लगा देना। तो ये क्या का है, लाइन है। अब लाइन क्या है यार, मैंने आपको फिर से एक बार भाई साहब समराइज कर देता हूँ कि जब आप बहुत सारे पॉइंट को एक साथ मिलाते हो तो उसकी कुछ लंबाई बन जाएगी। भाई साहब मैंने आपको बताया है कि पॉइंट का विड्थ नहीं होता है, इसकी चौड़ाई की तो बातें नहीं करेंगे। तो जब आप बहुत सारे पॉइंट को मिलाओगे तो ये कुछ लंबाई बन जाएगी। अब उस लंबाई को दो साइड होंगे, एक राइट और लेफ्ट। अब दोनों साइड एरो हेड होता है, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड इन्फिनिटी की ओर जाएगा। आई होप यार लाइन का इतनी चीज़ें कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यार लाइन सेगमेंट का। इसके बाद बात करेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है यार, लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखो अब फिर वही कंसेप्ट है कि अगर आप बहुत सारे पॉइंट को मिला दोगे तो आप एक कुछ लंबाई बन जाएगी। और लाइन सेगमेंट का ये खासियत है कि इसको आप मेजर कर सकते हो, ये फिक्स लेंथ है यार। फिर से आप इमेजिन करो कि आपके पास एक रस्सी है और आपका ब्रदर उस रस्सी को खींच रहा है और खींचते ही कुछ टाइम के बाद वो रस्सी खत्म हो गया। यानी दोनों तरफ से उसका क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। इसको आप मेजर कर सकते हो। आप क्या करो, स्केल पे 5 सेंटीमीटर लेके एक लंबाई खींच दो। स्केल पे 5 सेंटीमीटर लेके क्या खींच दो, एक लंबाई खींच दो, तो ये क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। यानी ये जो फिक्स लेंथ है ना यार, इसी को क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब इसको भाई साहब आप डिनोट कैसे करोगे, क्या करना, सिंगल अल्फ़ाबेट भी और डबल अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करोगे, आप लिखोगे यार, जैसे मैंने लिखा ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। यानी ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, यानी इसका मतलब क्या, आप क्या लिखोगे, ए बी और इसके ऊपर एक ऐसा बना देना, ठीक। ये होता है लाइन सेगमेंट। पॉइंट समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं यार रे। ये रे क्या होता है यार, इन तीनों में आप डिफ्रेंशिएट करना। भाई साहब ये पहले आप पढ़ के आए हो, मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ यार, मैं रिकैप्सुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये रे क्या होता है, देखो रे का स्पेशल टाइप ऑफ लाइन है यार। यानी कहने का मतलब है ये भी तो कुछ पॉइंट से ही मिलकर बनेगा, और इसकी खासियत ये है कि इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ इन्फिनिटी की ओर जाता है। फिर से आप रस्सी वाला एग्जांपल लो, रस्सी वाला क्या एग्जांपल लो, रस्सी वाला क्या एग्जांपल लो कि मान लो कि आपके पास एक रस्सी है और एक तरफ से आप खींच रहे हो, एक तरफ से आपका ब्रदर, और एक तरफ से आप खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन एक तरफ से वो खत्म है, एंड पॉइंट है। तो रे एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइन है जिसका एक वन एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से इन्फिनिटी की ओर जाता है, इसी को कहते हैं रे। अब यार इसका मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने वो जैसे रामायण या महाभारत में जो धनुष होता था ना, अगर वो आपने देखा हो तो एक साइड से ऐसा रहता था और एक साइड से ऐसा, यानी एक एक जगह से तो वो बांध छूटा था और भाई साहब जाता 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 था जब तक वो गला काट ना दे किसी का। हिंसा नहीं करने का यार, ठीक है। तो ये क्या है यार, रे है। रे एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइन है जिसका एक वन एंड पॉइंट होता है और भाई साहब एक तरफ से इन्फिनिटी की ओर जाता है। अगर आप इसको डिनोट कैसे करोगे, सिंगल अल्फ़ाबेट डबल अल्फ़ाबेट ए बी लिखना, इसके ऊपर आप एक इस तरीके का बना देना। ये क्या है यार, रे है। पॉइंट समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, रे समझ में आ गया। तो इसके बाद भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, अब इसके बाद यार समझो कि कब कहेंगे कि कोई एंगल बनेगा, कब कहेंगे कि कोई एंगल बनेगा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ एंगल फॉर्मेशन क्या है। ये चीज़ बेसिक चीज़ थी यार जो आप पहले पढ़ के आए हो। अब कब कहेंगे कि कोई एंगल बनेगा, देखो जब एक पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट होते हैं ना,
अब जब ये एक पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट होते हैं और इसके बीच में जो पार्ट बनता है ना, इसी को कहते हैं यार एंगल। एंगल, जब एक पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट होते हैं और इसके बीच में जो पार्ट बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं यार, एंगल। ये क्या है, एंगल बना। और ये जो पॉइंट है, यानी जो कॉमन पॉइंट है, जिसको हम लोग कहते हैं यार वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। और ये क्या है यार, आर्म्स है। आर्म्स है या साइड बोल लो, ठीक है। तो जब एक पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट होते हैं और इसके बीच में जो पार्ट बनता है, जैसे मान लिया एंगल आई है, इसके बीच में जो पार्ट बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यार, एंगल। ये जो कॉमन पॉइंट है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। और ये क्या है यार, आर्म्स। आर्म्स, ये दोनों आर्म्स या साइड बोल सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद।